इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.10 यानी तो चल रही है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। क्या हम इस सवाल को कर चुके हैं पहले? नहीं कर चुके ना। 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स। 10वां सवाल 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x। वैसे तो मैं आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज बता ही चुका हूं, तो प्रॉपर्टीज में तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। साइन 2x क्या होता है? टू log साइन एक्स 2 log साइन एक्स माइनस log 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx। ठीक है। 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस, ये तीनों मल्टीप्लाई में हैं तो किस में हो जाएंगे? प्लस में। log 2 प्लस log साइन एक्स और प्लस log cos x और बाहर dx। 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस log 2 माइनस log साइन एक्स माइनस log cos x। अब बताओ 2 log साइन में से log साइन घटेगा तो क्या बचेगा? अब इसको नाम आई दे दो। 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस log 2 माइनस log cos x। इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अप्लाई 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। ठीक है। तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस log 2 माइनस log cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? 0 से पाई बाई 2 log cos x माइनस log 2 माइनस log साइन एक्स और dx। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आई ये बात? एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी आई और ये भी आई प्लस आई कितना हो गया? 2i। 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस log 2 माइनस log cos x प्लस log cos x माइनस
log 2 माइनस log sin x और dx। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। 2y बराबर माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस का 2 log 2। ये हो गया 0 से क्या, इससे गया। i बराबर कितना आ जाएगा, माइनस log 2 बाहर आएगा ना, और 1 का इंटीग्रेशन, और 0 से पाई बाई 2 माइनस log 2 पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस सी। तो प्लस सी तो लगेगा ही नहीं, लिमिट लग गई तो। आई बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। समझ आइए बात इतनी, कोई दिक्कत तो नहीं। सवाल नंबर 11, ये बताओ इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। जहां भी लिमिट माइनस ए से ए दिखती है वहां हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। देखो 11वां सवाल, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। आपको पता है कि आपके पास जो एफ एक्स है वो साइन स्क्वायर एक्स है। आप एफ माइनस एक्स निकालोगे, साइन माइनस एक्स का यहां पर लगा दोगे स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। बन गया नहीं बन गया भाई, माइनस को बाहर ले आओ। तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि वापस से एफ एक्स। ठीक है, तो जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए, फंक्शन इवन है, फंक्शन इवन है तो बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और इसको नाम दो आई। आई बराबर 2 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अप्लाई 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 से ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। 2 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। आई बराबर 2 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब बताओ क्या करोगे, ऐड कर लोगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आई प्लस आई 2i, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। कितना होगा इसका इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और 1 का इंटीग्रेशन और लिमिट। ठीक है, सवाल नंबर 12वां सवाल, 0 से पाई एक्स, 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। लेट आई बराबर 0 से पाई
एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अप्लाई 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स और डी एक्स। साइन पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। अच्छा, प्रॉपर्टी तो लिखी नहीं, पहले प्रॉपर्टी लिखनी थी पूरी। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। आई बराबर 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट, साइन एक्स ही आएगा। 0 से पाई, पाई के नीचे एक बार 1 प्लस साइन एक्स अलग कर दो, माइनस एक्स के नीचे अलग कर दो। कोई दिक्कत थोड़ा है इसमें, ये दिक्कत है? सेपरेट तो कर ही सकते हैं। 0 से पाई, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। बताओ सोच समझकर क्या लगता है तुम्हें, ये क्या है? आई है क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आई बराबर 0 से पाई, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस आई। इधर ले आओ, आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। पाई को बाहर ले लो, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई नीचे कर दो और 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। नीचे क्या बन गया? 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर हो गया ना। 1 माइनस साइन एक्स, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी एक्स। 2i बराबर पाई, 0 से पाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। 2i बराबर पाई, 0 से पाई, कितना हो गया ये? सेक स्क्वायर एक्स। देखो साइन के नीचे 2 बार कोस है, एक कोस का कहना है मैं सेक हूं, एक का कहना है मैं साइन के साथ हूं। एक ने कहा था मैं सेक हूं और एक ने बोला मैं साइन के साथ हूं। तो 2i बराबर पाई, इंटीग्रेशन कर लो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, सेक एक्स tan x का सेक x, और लिमिट लगा लो भाई, लगाओ लिमिट। 2y बराबर पाई, tan पाई माइनस सेक पाई, tan 0 माइनस सेक 0। टू आई बराबर पाई, tan पाई क्या होता है? tan पाई क्या होता है? tan पाई
tan जीरो क्या होता है? tan जीरो 0, और tan की वैल्यू हर पाई के बाद रिपीट करती है, तो tan पाई भी 0। sec पाई क्या होता है? -1। tan जीरो 0, sec जीरो क्या होगा? 1। 2i बराबर पाई, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, एक और एक, 2 से 2 गया, i बराबर पाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया आपको, कराया था ना? क्वेश्चन नंबर 14, ये करा दिया बट आप लोगों को लगेगा नहीं कराया, इसीलिए मैं इस सवाल को दोबारा कराता हूं। देखो ध्यान दो, इसको मैंने बोला ये a है, क्या है? तो मैं निकालूंगा f2a माइनस एक्स, बताई थी प्रॉपर्टी नंबर 7, f2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहना है। क्या रहना है? तो कहां गए हम? fx पर ही आ गए। कहां आ गए? तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 2 0 से a cos की पावर 5x और dx। ठीक है यहां तक? अब मैं क्या करूंगा? 2 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 cos की पावर 5 cos की पावर 5x और dx। अब a मान लो आप पाई बाई 2 को, a मान लो किसे? अब आप बताओ f2a माइनस एक्स क्या होगा? 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है? तो जब माइनस कॉस एक्स आ गया, फिर तो खेल खत्म हो गया ना इस सवाल का। फिर तो 2 और ये पूरा क्या बन गया? ए भाई क्या कहा था? 0 बन गया। फिर कुछ बचा थोड़ा इस सवाल में। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। क्या हमने सवाल नहीं करा? 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जीरो से आवाज बंद हो गई क्या? नहीं, जीरो से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है? इसे आई बोलो, इक्वेशन फर्स्ट कह दो, और फिर इसमें अप्लाई करो प्रॉपर्टी। 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस एक्स माइनस कॉस 90 माइनस एक्स 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स। 0 से पाई बाई 2, ये कितना होगा? कॉस एक्स माइनस
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और फिर साइन एक्स। इक्वेशन सेकंड ऐड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आई प्लस आई कितना आएगा 2i, तो ऐड करूंगा भाई, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर भी कॉस एक्स माइनस और यहां 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो आप देख रहे हो दोनों का एलसीएम सेम सेम आ रहा है, एलसीएम, और ऊपर दोनों कट के पिट के खत्म हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। क्या आ रहा है 0, और 0 का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, 0 का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। सोलहवां सवाल तो करा दिया था। 17वें में a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों को जोड़ देंगे। कर दो क्या, कराऊं, करा दूं, करा दूं। रूट एक्स अपॉन जीरो से a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स और dx। अप्लाई 0 से a एफ एक्स dx, 0 से a एफ a माइनस एक्स और dx। तो i बराबर 0 से a रूट a माइनस एक्स, रूट a माइनस एक्स प्लस a माइनस रूट a माइनस, ये तो हो जाएगा ना, ये तो बनेगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या चिपकाना है। तो i बराबर कितना आएगा 0 से a रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट और प्लस रूट एक्स और dx। ये इक्वेशन कैसी हो गई, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा बताओ, i और i 2i रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स, रूट a माइनस एक्स अपॉन बोलो यही आएगा ना, नीचे तो सेम हो गया, ऊपर भी 1 कट के सेम हो गया, तो कट कर कितना आ गया 1, और 0 से a, बस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और लिमिट क्या लगेगी, तो 2i बराबर क्या होगा a माइनस 0, i बराबर क्या होगा। अगला सवाल, ये तो कर ही दोगे ना मोड वाला, तो उससे भी अगला सवाल, शो डैट 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर ये दे रखा है, ये शो करना है, और हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4। समझ रहे हो ना पूरी कहानी, कहानी बड़ी शानदार बनाकर दे रखी है, ये शो करना है ये 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो आप टेकिंग LHS लो भाई, 19वें सवाल का LHS ले लो। LHS लेट i बराबर 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स
यहां तक कोई दिक्कत विक्कत हो तो बताओ। सवाल ही तो शुरू किया है, दिक्कत कहां से हो जाएगी, है ना। अप्लाई 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। आई बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स और डी एक्स। अब इसने एक बात बोली थी, एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स है, तो यहां एफ एक्स ही लिख दूं ना, क्या लिख दूं, और जी, और यहां पर, और इक्वेशन ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आई प्लस आई 2i, 0 से a एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी ए माइनस एक्स, और यहां क्या आ गया, डी एक्स 2i। बताओ क्या कॉमन आ सकता है, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स, बाहर हो गया एफ एक्स, हो गया ना एफ एक्स, और इसकी वैल्यू कुछ दे रखी है आपको सवाल में, 4 दे रखी है। कितनी दे रखी है, देखो यहां दे रखी है 4। 2i 0 से a 4 एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स, इससे गया i बराबर 2 बाहर आ जाएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। क्या यही प्रूव करना था, कुछ भी नहीं था इसमें तो। 20वां सवाल, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स टेन की पावर 5x प्लस 1। भाई साहब क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, हवा खराब कर देगा सवाल। और दे रखा है इन्होंने एमसीक्यू में, किसमें दे रखा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स क्यूब, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 10 की पावर 5x, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1। भाई ये ऑड फंक्शन है ना, लिमिट माइनस a से a 0 हो गया। ये कैसा फंक्शन है भाई, कोस का माइनस तो बाहर नहीं आता, लेकिन x का तो बाहर, तो ये भी ऑड फंक्शन, इसका भी माइनस बाहर आ जाता है, ये भी ऑड फंक्शन। बचा कौन, 1 1 का इंटीग्रेशन x, लगा दो लिमिट, लो भाई 1 नहीं है ऑड फंक्शन, 1 में एक वेरिएबल ही नहीं है, कभी 1 को भी कहो 1 भी ऑड नंबर 0। समझ में आई बात, 1 कोई फंक्शन ऑड फंक्शन थोड़ा ही है। अगला सवाल, वैल्यू ऑफ 0 से पाई बाई 2 लॉग कौन सा सवाल है, 21वां, आखिरी सवाल, 0 से पाई बाई 2 लॉग फोर प्लस 3 साइन एक्स और 4 प्लस 3 कोस एक्स। और dx, आई बराबर इक्वेशन फर्स्ट
सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स 4 बाई 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3